दर्शकों के सवालों में सबसे पहले एक हमारी प्राइम मेंबर हैं, इनका सवाल मैंने देखा था, श्वेता बनर्जी। हाँ, ये कह रही है कि रिको ऑटो 143 पर, तेजस नेटवर्क 610 रुपये पर और टाटा केमिकल 848 पर मैंने ले रखा है। क्या मुझे गाइड कीजिए कि फ्रेश बाय करंटली मैं कर सकती हूँ, और एक कोई बेस्ट स्टॉक चाहिए इनको बैंकिंग स्टॉक्स में। अरुण सर, रिको ऑटो पर आपकी राय दीजिए। 143 पर लिया हुआ है इन्होंने। देखिए संदीप जी, डेली ट्रैकिंग में तो आता नहीं है पर टेक्निकली काफी अच्छा है। 138 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है। इनके भाव के थोड़ा नीचे है पर होल्ड करके चल सकते हैं। थोड़ा मार्केट अगर सपोर्ट करता है तो 150 तक के टारगेट आ सकते हैं। तो 138 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। 148 से 150 के टारगेट। ठीक है। वरुण जी, इनके पास तेजस नेटवर्क्स है, इन्होंने 610 रुपये पर लिया और टाटा केमिकल 848 की खरीद भाव है। इस पे दोनों पे राय चाहिए आपकी। जी, देखिए तेजस में आप देखेंगे तो एक बेस बिल्डिंग का प्रोसेस हुआ है। डेली चार्ट्स पर, वीकली और मंथली चार्ट पर देखेंगे तो अभी भी नेगेटिव है। करीबन 660 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। तो अगर आपने यहाँ पर अच्छा मुनाफा हो रहा है तो करीबन 650 660 के जोन में एक बार मुनाफा यहाँ पर बांध सकते हैं। और नीचे के सपोर्ट आप देखेंगे तो करीबन 520 525 के अराउंड है। तो वहाँ पर स्टॉक किसी वजह से आता है तो वापस एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। टाटा केमिकल की बात करें तो केमिकल स्टॉक्स बाय एंड लार्ज आप देखेंगे तो वहाँ पर भी एक सिलेक्टिव कारोबार चल रहा है। और यहाँ पर टाटा केमिकल भी एक डाउन ट्रेंड में ही स्टॉक है। करीबन अपने मंथली के 200 SMA से एक बाउंस किया है करीबन 630 के जोन में। बट अभी भी डेली के 200 SMA के अराउंड एक रेजिस्टेंस ले रहा है। जब तक यहाँ पर स्टॉक में 780 800 का जोन पर क्लोजिंग नहीं मिलता, यहाँ पर स्टॉक एक डाउनवर्ड ट्रेंड में रहेगा। अगर ऑलरेडी आपके पास पोजीशन है, 710 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अगर 710 टूटता है तो करीबन 660 से लेके 600 के टारगेट वापस नीचे आ सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस बना के चले। नई फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। अरुण सर ये कह रहे हैं कि एक फ्रेश बाय के हिसाब से मुझे एक स्टॉक बताइए बैंकिंग या किसी और सेक्टर में। आप जैसे कह रहे हैं कि ऑटो और फार्मा पर नज़र रखनी चाहिए, एक एक स्टॉक अगर आप उस स्पेस से बता दें, और इनको बैंकिंग का एक नाम बता दीजिए जो स्पेसिफिकली ये पूछ रही हैं। देखिए संदीप जी, मैं आयशर मोटर्स लेके आया था। पिछले 2 मिनट में ही स्टॉक 50 रुपए चल चुका है। पर मुझे लग रहा है आयशर मोटर्स में एक अच्छा ब्रेकआउट है। 7640 के आसपास चल रहा है। थोड़ा पोजिशनल बेसिस के हिसाब से लेते हैं तो मुझे लग रहा है 7800 तक के टारगेट आयशर मोटर में आने चाहिए। 7650 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस जो लगाना है 7548 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें। 7820 तक के टारगेट आयशर मोटर में आ सकते हैं। और एक संदीप जी, जो स्टॉक ब्रेकआउट का जो आज मैं डिस्कस करने के लिए लेके आया था वो मार्क्सन्स फार्मा 263 के आसपास चल रहा है। इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट है। तो 258 के स्टॉप लॉस के साथ मार्क्सन्स फार्मा को बाई करके चल सकते हैं। 272 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है संदीप जी इस पे भी आने चाहिए। ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है ये दोनों स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम बन सकता है। और एक संदीप जी, इन्होंने एक बैंकिंग स्टॉक की बात की। हाँ। बैंकिंग स्टॉक में भी जो एक ब्रेकआउट वाला स्टॉक है जिसमें मल्टी मंथ ब्रेकआउट आया है वो है बंधन बैंक। शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस 207 का लगा के बंधन बैंक को बाय करके चल सकते हैं। 232 के टारगेट्स इसमें भी आ सकते हैं। सभी रिकमेंडेशन आशीष जी 4 से 5 दिन के लिए आप लेके चलते 4 से 5 दिन की। तो बंधन बैंक में आप कह रहे हैं 207 का स्टॉप लॉस, टारगेट 232 का हो गया। मार्क्सन्स फार्मा में 272 रुपये का टारगेट, 258 रुपये का स्टॉप लॉस। सर सुनिएगा जब मैंने सही नोट किया कि नहीं। और आयशर मोटर्स में 7655 के आसपास है, 7820 यह टारगेट है और 7558 ये स्टॉप लॉस के तौर पर मेंटेन करना है। लेवल सही है ना सर सारे? बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, सभी लेवल्स फॉलो सही है। और 4 से 5 दिन का रिकमेंडेशन। 4 से 5 दिन का। तो एक ऑटो, एक फार्मा और एक बैंकिंग, तीनों नाम आ गए हैं। तो आई होप श्वेता जी आपका जो सवाल था उसे हमने पूरी तरह से एड्रेस कर दिया। तीनों सेक्टर से आपको एक एक स्टॉक मिल गया है। आगे बढ़ते हैं। ये कह रही हैं कि प्रीमियर एक्सप्लोजिव, वरुण जी इसको देखिए जरा एक बार। ये भी एक डिफेंस स्पेस की कंपनी है। पारस डिफेंस तो सर बहुत ही शानदार चला। हम 900 के लेवल से डिस्कस करते आ रहे हैं। आपने 1150 बोला था, एक बार रिट्रेस हुआ था, आपने वापस भी बोला अच्छा मौका है दोबारा एंटर करने का। आई थिंक 921 के आसपास का प्राइस था तब। तो 1150 तो क्या, कल तो 1175 ही पार हो गया था। कल जब मैं VLM बालाजी के साथ शो कर रहा था तब मैंने मेंशन भी किया था सर कि आपके टारगेट आ गए। अब तो शायद 1300 का लेवल भी उसमें पार हो गया। इनको प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स पे राय चाहिए। कह रही है कि अब रेजिस्टेंस लेगा, प्रॉफिट बुक कर लें या फिर होल्ड करें ऑल टाइम हाई के लिए। संदीप जी देखिए अभी होल्ड करना चाहिए प्रीमियर एक्सप्लोजिव। आप देखेंगे जो पारस डिफेंस में जो पोजीशनिंग बनी थी, जो चार्ट्स बने थे, सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही चार्ट बन रहे हैं। और आप देखेंगे काफ़ी बड़ा मूव आया था करीबन 25 मई की कैंडल आप देखेंगे तो उसके बाद स्टॉक ने इनसाइड कैंडल बार बनाई है काफ़ी सारी, और वहाँ पर एक कंसोलिडेशन किया है और 24 EA में जो है डेली का वो होल्ड करके रखा है। अब यहाँ पर एक ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा जो प्रीवियस आया था वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आ रही है। बट यहाँ पर अगर स्टॉक 770 780 के जोन संभाल लेता है तो यहाँ पर 1000 तक के लेवल भी पॉसिबल है।
बिल्कुल बने रहना चाहिए। यहाँ पर अगर आपको बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है, 730 का एक स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और थोड़ा सा लंबा नजरिया तो 650 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर रख के यहाँ पर बिल्कुल आप बने रह सकते हैं और बाय ऑन डिप भी यहाँ पर कर सकते हैं। पारस में ठीक। संदीप जी जो हमारी राय थी अर्निंग्स के बाद करीबन 759 के अराउंड हमने काफ़ी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड था, 720 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह दी थी। और वहाँ से करीबन आप देखेंगे तो 60% के आसपास की एक रैली बन चुकी है। वो भी जब भी जो मार्केट का आप देखेंगे मूवमेंट काफ़ी ख़राब था, वॉलेटाइल था, उस दौरान यहाँ पर एक अच्छे रिटर्न बनाए। तो यहाँ पर एक बार अगर आपने पोजीशन बनाई है तो एक बार बुक करके चलने की सलाह रहेगी, क्योंकि जो रिटर्न्स थे जो टारगेट से काफ़ी हो गए हैं। और यहाँ ओवरशूट पर हो गए। एक बार प्रॉफिट जी बिल्कुल बुक करके चल सकते हैं। तो पूरा मुनाफा वसूली कर लें। बिल्कुल यहाँ पर संदीप जी, क्योंकि देखिए चार्ट थोड़ा स्ट्रेच है और यहाँ पर अब जो डेली का जो मैं ट्रैक करता हूँ 24 ईएमए काफ़ी यहाँ पर आप देखेंगे तो स्ट्रेच हो चुका है, करीबन 20-30% ऊपर है प्राइस। तो यहाँ पर या कंसोलिडेशन हो सकता है या यहाँ से थोड़ी एक मुनाफा वसूली भी आ सकती है। तो एक अच्छे लेवल यहाँ पर बुक करके चल सकते हैं। बहुत बढ़िया मौका है प्रॉफिट बुक करने का। तो वरुण जी कह रहे हैं कि पारस डिफेंस जिन्होंने इनके कहने पे लिया है 900 के आसपास, हमने कई बार डिस्कस किया है 1150 के लिए, अब तो ये ओवरशूट करके 1300 के ऊपर चला गया। बहुत अच्छा लेवल है यहाँ पर मुनाफा वसूली करने का। 787,000 तक के लेवल्स आपको प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स में नैन्सी जी देखने को मिल सकते हैं। अभिषेक सिंगला जी, इनका सवाल अगला है, कह रहे हैं कि टाटा पावर मेरे पास है। अरुण जी देखिए 2300 शेयर इनके पास है 433 रुपये के प्राइस पर। ये कह रहे हैं कि इनका सवाल पहले भी मैंने पढ़ा है, जो इनका सवाल है कि 500 कब तक आ जाएगा। देखिए संदीप जी, स्टॉक तो अच्छा है पर डेफिनेटली फ्रस्ट्रेटिंग है, काफी कम मोमेंटम देखने को मिलता है। समर में जरूर इलेक्ट्रिसिटी या कह सकते हैं पावर डिमांड के ऊपर स्टॉक में मोमेंटम बना था। टारगेट इमीडिएट तौर पर संदीप जी 430 और 460, 430 और 460, ये दो टारगेट स्टॉक के निकल के आ रहे हैं। ज्यादा मोमेंटम नहीं है स्टॉक में। स्टॉप लॉस जो लगाना है वो 385 के आसपास लगाना चाहिए। तो लेवल्स काफी क्लियर है, 385 का सपोर्ट है, 430 का पहला टारगेट है और 462 का दूसरा टारगेट है। ये लेवल्स फॉलो करके चले। बाकी इनका कहना सही है, ये स्टॉक ने रिसेंट में मोमेंटम काफी कम है और एक कंसोलिडेशन में ही नजर है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। सवाल आ रहे हैं ओला को लेकर, सुजलॉन को लेकर। ओला को लेकर सवाल है राव श्रीनिवास जी का, व्हाट टू डू विद ओला सर। और चैंपियंस इंडिया नाम से हमारे एक दर्शक कह रहे हैं कि सुजलॉन है सर, प्राइस बताइए उसमें क्या होना चाहिए। सवाल पूरा लिख नहीं पाए हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि सवाल आ रहे हैं ओला और सुजलॉन को लेकर। वरुण जी दोनों स्टॉक्स को एड्रेस कीजिए। आई थिंक ओला तो हमने पहले भी डिस्कस किया है। आई थिंक ओला में या फिर जो टू व्हीलर ईवी स्टॉक्स हैं वो इसी एंटिसिपेशन में भागे थे कि पेट्रोल डीजल महंगे हो गए हैं, उस वजह से हम देख रहे हैं कि इन दोनों स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा जंप देखने को मिला था कि अब ऑल्टरनेट एनर्जी और जो ऑल्टरनेट फ्यूल सोर्सेज हैं या फिर व्हीकल्स हैं, जैसे ईवी गाड़ियाँ हुई या टू व्हीलर्स हुई, उनकी मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। क्या कच्चा तेल नीचे आया उस वजह से ये ईवी स्टॉक्स फिजल आउट हुए हैं? अब ओला पर क्या व्यू है? ओला पर संदीप जी आप देखेंगे तो करीबन 40 के अराउंड हमारा पॉजिटिव रुझान था और यहाँ पर 47-48 के टारगेट्स थे, हमने वहाँ पर प्रॉफिट बुक कराया था। क्योंकि देखिए पॉजिटिव चार्ट होना एक अलग बात है और मार्केट एक रनअप होने के बाद फिर साइकिल्स में चलते हैं, क्योंकि मंथली और वीकली चार्ट आप बड़े चार्ट्स पर आप देखेंगे तो वहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, वहाँ पर रिवर्सल आने में टाइम लगता है और वहाँ पर आपका एक लंबा नजरिया होना चाहिए। तो डेली चार्ट्स के तौर पर हमने एक ब्रेकआउट यहाँ पर प्ले किया था और डेली चार्ट्स के अराउंड हमने देखा था कि वहाँ पर एक करेक्शन एंटिसिपेट किया था, वो करेक्शन आ चुका है। तो एक प्रॉफिट बढ़िया सा प्रॉफिट मिला था एक शॉर्ट टर्म में, तो हमने बुक किया था। तो यहाँ पर अब वापस एंट्री करनी है तो वही जोन रहेगा 3940 का जो एक एंट्री है, वहाँ पर 200 SMA है और अब डेली चार्ट्स पर एक अप ट्रेंड में है, वहाँ से करेक्शन आ रहा है, करेक्शन में आप एंट्री कर सकते हैं। बट अभी भी आप 2-3 रुपये का करेक्शन आता है, यहाँ पर एक टाइट रेंज बनता है, उसके बाद ब्रेकआउट मिलता है तब एंट्री करेंगे और स्टॉप लॉस वही रहेगा 34 का। सुजलॉन की अगर बात करें, सुजलॉन हम काफ़ी दिनों से 52-54 का एक जोन था, यहाँ पर काफ़ी सारी नेगेटिव खबरें भी आई थी, ईडी की रेड पड़ी थी और सो जो न्यूज़ आए थे वहाँ पर एक स्टॉक ने करेक्शन भी दिया था और अर्निंग्स भी इतने मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अराउंड नहीं थे। बट 50.50 का एक अच्छा बेस था, लॉन्ग टर्म के लिए 48 का एक स्टॉप लॉस सजेस्ट किया था। अब वहाँ से आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी रैली यहाँ पर हो चुकी है 59। अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म जो रेजिस्टेंस था करीबन 60-62 का एक रेजिस्टेंस है। अगर वो निकालने में यहाँ पर सुजलॉन सफल रहता है तो करीबन 69-70 के टारगेट भी बन सकते हैं। तो अगर आपकी जो पोजीशन है थोड़ा सा आप लंबा व्यू लेके चल रहे हैं तो 54 का एक ट्रेलिंग एसएल मेंटेन करेंगे। अगर 52-54 का जो एक जोन था वहाँ पर अपने पोजीशन क्रिएट की है और लंबा नजर है तो 50 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे और करीबन 62 आता है तो यहाँ पर एक पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे और उसके बाद जो ये लेवल निकल जाते हैं तो करीबन 69-70 के टारगेट बन सकते हैं सुजलॉन में। तो अभी खरीद सकते हैं इन लेवल्स पे या फिर 60 पार होने दें?
अभी देखिए संदीप जी, रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है, तो मैं अभी पोजीशनिंग की तो सलाह नहीं दूंगा। अगर कोई करेक्शन आता है 56 के जोन में, तब एंट्री कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 54। 54 के स्टॉप लॉस के साथ 56 के आसपास करेक्शन में मिले, टारगेट वही 69-70 के। जी सर, पहले सर यहाँ पर 60 टू 60 जो 63 का जोन है, वहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो सकता है। अगर ये निकालने में सफल रहता है तो करीबन 69-70 के टारगेट आ सकते हैं। फेजेस में टारगेट हैं, तो 56 पर खरीदिए, गिरावट पर पहला टारगेट 62 का होगा, फिर उसको पार करेगा तो 69-70 तक भी जा सकता है। स्टॉप लॉस आपका 54 का होगा। अगर आप 56 के आसपास गिरावट में नीचे पे खरीदते हैं तो ये लेवल्स आप जरूर ध्यान में रख सकते हैं। और अरुण संदीप जी, आपका जो जी 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 आपका वो प्लीज। क्वेश्चन था ईवी पर, जो ग्रीन एनर्जी के स्टॉक्स पर, वहाँ पर भी देखिए हमारा स्टांस तो बुलिश है। ओला देखिए वहाँ पर एक वन ऑफ स्टॉक है, बट जैसे जैसे आप जेबीएम या ओलेक्ट्रा में आप देखेंगे तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे चार्ट स्ट्रक्चर बन रहे हैं। और ओलेक्ट्रा में इनफैक्ट आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट है, करीबन 2 महीने का कंसोलिडेशन हुआ है, और इसके बाद यहाँ पर ओलेक्ट्रा में एक ब्रेकआउट बन रहा है। तो यहाँ पर अगर पोजिशनिंग आपको करनी है तो करीबन 1230 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके यहाँ पर 1400 के जो टारगेट, यहाँ पर जो भी करंट मार्केट प्राइस है, वहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ से एक ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो 1600 के टारगेट बन सकते हैं ओलेक्ट्रा में। और जेबीएम ऑटो में भी हम यहाँ पर बुलिश है, वहाँ पर भी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है। करीबन 670 के स्टॉप लॉस के साथ एक शॉर्ट टर्म यहाँ पर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। और अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो करीबन 800 के टारगेट जेबीएम में बन सकते हैं। तो ग्रीन एनर्जी पर हम एक बुलिश थीम है, और ये लंबी चलने वाली थीम है। क्रूड के रिलेटेड आप देखेंगे तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट्स है वो अब रिस्क नहीं लेना चाहेगी, और ईवी पर उनका काम चलता रहेगा। तो एक लंबी अवधि की थीम है, तो यहाँ पर बिल्कुल पोजिशनिंग होनी चाहिए हमारी। जेबीएम ऑटो 800 का टारगेट है, स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस 670 का। 670 का। और ओलेक्ट्रा में आप कह रहे हैं कि 1600 रुपये का टारगेट है, यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना है? यहाँ पर स्टॉप लॉस थोड़ा डीप है, क्योंकि आप बोर्ड कंसोलिडेशन हुआ है करीबन 1230 से लेकर 1400 का, तो 1230 का स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा। अगर आप 1400 पे खरीदते हैं। जी सर। और आप ये कह रहे हैं कि ओला के बनस्पत या फिर इन कंपैरिजन टू ओला, ये जेबीएम ऑटो और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ज़्यादा बेटर नज़र आ रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर स्ट्रक्चर कंपनी वाइज भी आप देखेंगे तो मैनेजमेंट वाइज भी काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है यहाँ पर। और कंपनी का जो फोकस है जो ईवीज पर काफ़ी बढ़िया है। तो अगर ओला आपको लेना है, ओला में तो हमने एक बार जो पूरा एक मोमेंटम है प्ले कर लिया था। अब ओला की बजाय जेबीएम या ओलेक्ट्रा में ध्यान दे सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ओला के बजाय ओलेक्ट्रा और जेबीएम ऑटो में आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। इससे पहले कि अरुण सर आप अपना डिस्क्लोजर बताएं, मैं एक डिस्क्लोजर बता दूं। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जिसकी हम बातचीत कर रहे हैं, जिस माध्यम से आप ये चैनल देख रहे हैं मनी 9 का, TV9 डिजिटल, ये उसी ग्रुप की कंपनी है जिसको ओला इलेक्ट्रिक भी बिलोंग करती है। तो उस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बहुत शुक्रिया वरुण जी अपना कीमती समय देने के लिए। जिन भी स्टॉक्स पर बातचीत हुई है, कोई डिस्क्लेमर सर? जी संदीप जी, जो भी स्टॉक की चर्चा की मेरे फैमिली के पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। बीइंग ए स्मॉल केस मैनेजर, हमारे कंपनी या हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ हमारे डिस्कशन हो सकता है। सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आप कोई भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल सलाहकार के साथ सलाह मशवरा करके ही करें। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर, वो ध्यान में रखें। शो में आमंत्रित करने के लिए खूब खूब आभार। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, विश यू अ वेरी गुड डे। अरुण जी, इस थीम पर, ओला वाली थीम पर या जेबीएम या फिर ओलेक्ट्रा की जो बातचीत वरुण जी कर रहे थे, और सुजलॉन उसके साथ साथ ये जो ट्रेडर्स फ्रेंडली स्टॉक है, इन पर आपका व्यू? देखिए संदीप जी, ओला और सुजलॉन हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से। ट्रेडिंग से कभी कभी रिकमेंडेशन शायद शायद जा सकती है, पर सुजलॉन ओला इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंडेशन नहीं है। ओलेक्ट्रा मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में शो में कहा, ओलेक्ट्रा पे मेरा पॉजिटिव व्यू है। एक अच्छा ब्रेकआउट स्टॉक में नजर आ रहा है, जैसे कि वरुण जी ने भी कहा। मुझे लग रहा है ओलेक्ट्रा में मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा। आयशर मोटर मैंने ऑलरेडी कहा, आयशर मोटर में एक अच्छा मोमेंटम है। टीवीएस मोटर पे भी नजर रखें, ये एक प्रॉक्सी ईवी प्ले है संदीप जी, काफी बड़ा इनका एक्सपोजर ईवी टू व्हीलर में है। तो टीवीएस मोटर भी मुझे लग रहा है ऐसे काफी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया आपका अरुण जी अपना कीमती समय हमें देने के लिए। जिन भी स्टॉक्स पर हमने बातचीत करी आज, उनमें कोई डिस्क्लेमर? जी बिल्कुल संदीप जी, थैंक यू अगेन इनवाइट करने के लिए। संदीप जी, काफी स्टॉक्स पर डिस्कशन हुआ, क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं कहीं ना कहीं हमने शायद पहले रिकमेंड किए होंगे, पर मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर, एंड विश यू अ वेरी गुड डे। अब हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर बहुत स्वागत है आपका, वेरी गुड मॉर्निंग। तो नमस्कार नमस्कार आपको सभी दर्शकों।
सर ये हम थीम डिस्कस कर रहे थे ओला, जेबीएम ऑटो, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, जो सारी ईवी वाली थीम है। ओला थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है क्योंकि कच्चा तेल नीचे आया, तो वापस जो ऑटो वाली थीम है वो फोकस में आ गई, आइस वाली या फिर पेट्रोल डीजल इंजन्स वाली। तो ईवीज़ की जो फिर से शायद मांग है वो कम हो जाए। जब ये पूरा कच्चा तेल उछला था उस समय ओला के शेयरों में हमने देखा था काफ़ी अच्छा उछाल बना था, 49 का लेवल भी आ गया था एक समय। तो क्या इसी वजह से ऐसा हो रहा है या कुछ और वजह है? और ओला के बनस्पत आप ये जेबीएम ऑटो और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को कैसे देखते हैं? सर जेबीएम तो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। ओलेक्ट्रा में जरूर आज के सेशन में एक ब्रेकआउट आया है 1374 पे, 1475 तक जा सकता है। ओला में 42 रुपए के बाद से कंप्लीटली अवॉइड करके चल रहा हूँ। ओला में मतलब मेरे को नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा था जब 42 का लेवल पार हुआ था, सब 50-56 की बात कर रहे थे। रेजिस्टेंस जरूर था तो हमने भी 54 डिस्कस जरूर किया था, बट 42 रुपए पार होने के बाद से वाज नेवर कॉन्फिडेंट कि इसमें कोई लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए। और अल्टीमेटली पुल बैक जो है आप ब्रेकडाउन में कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है। जहां ये 42 के नीचे क्लोज किया है, ब्रेकडाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पूरे थीम में केवल ओलेक्ट्रा मेरे को समझ में आ रहा है 1374 के ऊपर चल रहा है, 1475 जा सकता है।